अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ जंग बंदी खत्म करने का ऐलान, मजीद मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दे दिया। अंकारा में नेटो इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके ख्याल में मुफाहमती याददाश्त खत्म हो चुकी है। ईरान से मजीद डील नहीं करना चाहते, उनके साथ मामलात करना वक्त का ज़िया है। वो झूठ बोलते हैं। अपने मुज़ाकरातकारों से बात करूँगा, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो अच्छे लोग हैं। गुज़िश्ता रात ईरान पर सख्त हमला किया, जब भी ईरान हमला करेगा भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी सदर ने ईरान के मामले को कैंसर से तशबीह दे दी, कहा हमें इस कैंसर से निजात पाना होगा। आप जानते हैं ना कैंसर के साथ क्या किया जाता है। हमारा मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से मुकम्मल तौर पर महरूम करना है। हम ईरान को डी न्यूक्लियराइज करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले कर दिए। बुशहर, सर्क, बंदर अब्बास को निशाना बनाया। बुशहर में ताज़ा हमलों में 2 फौजी हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार और जहाज़ शिकन मिसाइलों समेत 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर भी दोबारा पाबंदी आयद कर दी। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ईरान पर डाली। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमले आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्दी अमल में किए गए। पासदारान इनक़िलाब के मुशहर में अमरीकी ड्रोन हमले में एक रुकन की शहादत की तस्दीक। ईरान का जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत पर हमले। अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 अहदाफ पर मिसाइल ड्रोन दाग दिए। कुवैत में आलिया सालिम फ़ज़ाई अड्डे समेत अहम अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान की फ़ौजी कमान ने कहा है कि यह हमारा इब्तिदाई जवाब है। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। धौंस, दबाव और गुंडागर्दी का दौर खत्म हो चुका। ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की बड़ी खिलाफ वर्जियाँ की गई। ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मजीद हमलों की धमकियाँ और लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। ईरान की अमरीकी हमलों की मजम्मत, हालिया कशीदगी के जिम्मेदार अमरीका पर आयद कर दी। इलाकाई ममालिक को अमरीका को अपनी सरजमीन न देने का मुतालबा, जवाबी कार्रवाई की धमकी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरानी अफ़वाज क़ौमी खुदमुख्तारी के दिफ़ा के लिए किसी हिचकिचाहट का मुज़ाहिरा नहीं करेंगी। ईरान के खिलाफ जारहियत और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात को निशाना बनाएंगे। गैर कानूनी हमलों और तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी के इक़दामात के बाद MOU के बाज़ हिस्से अपनी इफ़ादियत और अमली हैसियत खो चुके। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इंतज़ामात की खिलाफ वर्जी और लेबनान में इसराइली हमलों पर अबूरी मुआहदे को गैर मुअस्सर बना रहे हैं। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरानी हमले खित्ते में इस्तेहकाम की इलाकाई और आलमी कोशिशों और कशीदगी में कमी के लिए नुकसानदेह हैं। कतर का बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मजम्मत, दोनों ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कशीदगी में कमी का मुतालबा। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के अमल को जारी रखना चाहिए। मिस्र ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। चीन की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे की मजम्मत। फरीक़ैन पर कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फरीक़ के मुफाद में नहीं और बुनियादी मसाइल का हल फ़ौजी तरीक़े से नहीं निकाला जा सकता। नेटो सरबराह मार्क रुटे ने ईरान पर अमरीकी हमलों को ज़रूरी करार दे दिया। अंकारा में नेटो सरबराही इजलास में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद अमरीका का सख्त रद्द-ए-अमल नागुज़ीर था। डच वज़ीर आज़म रॉब जेटन ने भी कहा कि ईरान को यह वाज़ेह पैगाम देना ज़रूरी है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ किसी सूरत कबूल नहीं।
अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट $76 फी बैरल, WTI $72 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया, UAE मर्बन $72 फी बैरल पर चला गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स सबसे कुछ देर पहले 4079 पॉइंट्स कमी के बाद 1,82,175 पॉइंट्स पर देखा गया। कोरियन कॉस्पी 5% से जायद गिर गई। जापान की निकाई इंडेक्स में 1.5% कमी देखी गई। ईरान के शहीद रहबर आला सैयद अली खामनाई, उनके साथ शहीद अहल खाना की नमाज जनाजा इराक के शहर नजफ अशरफ में अदा कर दी गई। शहीद रहबर का जुलूस जनाजा करबला की जानिब रवां दवां, लाखों सोगवारों की शिरकत, अहल खाना की मैयतें करबला में रोज़ा इमाम हुसैन पर पहुँचा दी गईं। गुज़िश्ता रोज़ कौम में जुलूस जनाजा के बाद शहीद सैयद अली खामनाई और उनके अहल खाना की मैयतें रात को इराक मुंतकिल की गई थीं। शहदा की तदफीन कल उनके आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान वापस वतन पहुंच गए। शारजा से पाकिस्तान आने वाला निजी कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब लापता हो गया। तैयारे की तलाश की कोशिशें जारी। पाक बहरिया के 2 बहरी जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन समेत पाक फ़ज़ाइया के 2 तैयारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। तैयारा गिरने की तहक़ीक़ात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुँच गई। निजी कार्गो कंपनी का कराची दफ्तर सील। निजी कंपनी के इलामी के मुताबिक तैयारे का गुज़िश्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तैयारे में 5 अरकान सवार थे। ज़राए के मुताबिक वसी समुद्री इलाके में बेफरी लहरों के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे के लापता होने पर अफसोस का इजहार। अमले के अरकान के अहल खाना से इजहार हमदर्दी, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। रोमेरो, मेसी और फर्नांडिस ने शिकस्त को फतह में तब्दील कर दिया। अर्जेंटीना के 13 मिनट में 3 गोल। दिफाई चैंपियन ने मिस्र को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मिस्र के यासिर इब्राहिम और मुस्तफ़ा ज़ेको के गोल्स की बदौलत मैच के 79वें मिनट तक 2-0 से बरतरी हासिल थी, लेकिन आखिरी मिनटों में खेल पलट गया। मेसी ने भी पेनल्टी किक ज़ाया करने का इजाला कर दिया। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब, क्वार्टर फाइनल में स्विट्ज़रलैंड से मुकाबला करेगी। मिस्र के स्टार खिलाड़ी मुस्तफ़ा ज़ेको ने अर्जेंटीना की जीत पर सवाल उठा दिए। कहा, प्री क्वार्टर फाइनल में रेफरी ने इंसाफ नहीं किया। नाइंसाफ़ी बिल्कुल वाज़ेह थी। इवेंट पहले से तयशुदा मालूम होता है। टीम के हेड कोच हुस्साम हसन की भी रेफरी के फैसलों पर तनकीद। कहा, मिस्र के साथ नाइंसाफ़ी की गई। रेफरी के कई फैसलों पर सवालात उठते हैं। शायद वो अर्जेंटीना को इवेंट में रखना चाहते थे। मैच के बाद सोशल मीडिया सार्फिन भी बरहम अर्जेंटीना की जीत को रेफरी की जानिबदारी की मरहून मिन्नत करार दे दिया। फ्रांसीसी रेफरी फ्रैंकोइस पर कड़ी तनकीद। सार्फिन का कहना है कि कम से कम 2 ऐसे फैसले किए गए जिससे मैच बदल गया। मिस्र के वाज़ेह गोल को VAR के जरिए यह कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि गोल से पहले मिस्री खिलाड़ी ने फाउल किया था। फिर अर्जेंटीना के डी में मोहम्मद मो सलाह के गिराए जाने को भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मैच में 92 मिनट तक रेफरी ने कोई कार्ड नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद मिस्री खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर येलो कार्ड की भरमार कर दी। स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोबल का शानदार खेल। वर्ल्ड कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूट आउट पर हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में बगैर गोल के बराबर रहा। पेनल्टीज पर स्विट्जरलैंड ने 3 के मुकाबले में 4 गोल के साथ फतह हासिल की और फाइनल 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उसका मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।
स्विट्जरलैंड की कोलंबिया के खिलाफ कामयाबी के साथ वर्ल्ड कप फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और मर्राकश के दरमियान कल रात 1 बजे खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में जुमे की शब 12 बजे स्पेन और बेल्जियम मध्य मुकाबिल होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम नॉर्वे से हफ्ते की शब 2 बजे टकराएगी, जबकि वर्ल्ड कप का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि बतौर फुटबॉल वर्ल्ड कप मेज़बान अमरीका का तर्ज अमल उसकी रिवायती खारजा पॉलिसी का अक्कास है। क़वानीन को अपने मुताबिक मोड़ना, दबाव डालना, रुकावटें लगाना, धोखा देना अमरीका की खारजा पॉलिसी है। हम ऐसे खेल को मुस्तरद करते हैं। ईरान अपने हुकूक के दिफा में मजबूती से खड़ा है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बिश्नोई गैंग समेत भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 24 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय जेल से नेटवर्क चलाने वाले 2 कैदियों समेत 37 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। भत्ताखोरी, मनशियात स्मगलिंग, टारगेट किलिंग, अगवा और असलहा स्मगलिंग के इल्जामात। 10 मफरूर, मनशियात, भारी नकदी और असलहा बरामद। हुक्काम के मुताबिक गैंग का मुबैना सरगना लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जेल से सैटेलाइट फोन और इंटरनेट के जरिए मुजरिमाना कार्रवाइयों की हिदायत देता रहा। मुलजिमान पर कनाडा में भारतीय सियासी और मजहबी रहनुमा के कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम के इल्जामात हैं। अमेरिका भारतीय जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भारत से हवालगी का मुतालबा करेगा। कैनेडियन पुलिस चीफ का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, अमेरिका ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल के इल्जाम में लॉरेंस बिश्नोई पर फर्द जुर्म आयद की है, जिसके बाद अमेरिका ने उसकी भारत से हवालगी की कार्रवाई का आगाज करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 100 मेगावाट सोलर मंसूबा वफाकी हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तोहफा है। पावर डिवीजन मंसूबे की तनसीब बरवक्त तकमील से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। गिलगित बल्तिस्तान के लिए शमसी तवानाई मंसूबे पर जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि सोलर मंसूबे के लिए खरीदारी अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। तमाम अदायगियाँ तीसरे फरीक की तौसीक के बाद की जाएँ। मंसूबे से तकरीबन 13 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की यूएन हेडक्वार्टर्स में चीन के वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला से मुलाकात। पाक चीन वज़रा का दाखिल सलामती के उमूर पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसदाद मनशियात से मुतालिक मुआवनत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। चीन के साथ सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स कायम की है। अवामी राब्ते बढ़ाने के लिए वीज़ा रजीम में आसानी ज़रूरी है। चीनी वज़ीर ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से इश्यूज का जायजा लिया जाएगा। कराची के इलाके निफेर में मुबैना ज़्यादती और तशद्दुद के बाद कत्ल 6 साल के बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। हुकूमत से मुलजिम को सख्त तरीन सजा देने का मुतालिबा। बच्चे के कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी गिरफ्तार। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि बच्चे को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। बच्चे की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्चे की मस्त शुदा लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई। वारदात पड़ोसी के घर में हुई। मुलजिम 2 रोज तक उनके साथ बच्चे को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। अहले इलाका का मुलजिम को खुद पकड़कर पुलिस के हवाले करने का दावा। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम में अगवा किया गया, जिसके बाद उसकी तशद्दुद सदा बोरी बंद लाश मिली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वाक़े की रिपोर्ट तलब। कहा, मुलजिम को सजा दिलाने के लिए हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। तफ्तीश शफाफ, गैर जानिबदार और मेरिट पर मुकम्मल की जाए।
ज़ियारत सानहे में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को सरकारी एजाज़ात के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की तदफीन के मौके पर पुलिस के चाक चौबंद दस्तों की सलामी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी शहदा के घरों पर गए, फातिहा ख्वानी और ताज़ियत की। वज़ीर आला का कहना था कि शहदा के खून का बदला लेना कौमी जिम्मेदारी है। अवाम को दहशत गर्दों के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज़ कच्छ मांगी में दहशत गर्दों से मुकाबले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर का अपने मुल्हिका लॉ कॉलेज से जारी 1200 से जायद मुश्तबा LLB असनाद मनसूख करने का फैसला। द न्यूज़ में शाया मोहम्मद अस्करी की रिपोर्ट के मुताबिक मनसूख की गई असनाद में मुल्क के कई मारूफ कानूनदानों के नाम भी शामिल हैं। असनाद की मनसूखी के लिए अवामी नोटिस भी जारी किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी की यूनिवर्सिटी और मुल्हिका लॉ कॉलेज के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा रिकॉर्ड सामने आए। द न्यूज़ के मुताबिक पहले मरहले में मुबैना जाली रिकॉर्ड के मामले पर 128 के खिलाफ FIRs दर्ज की गई हैं। दूसरे मरहले में इस मामले में मुलविस 8 से ज़ायद अफसरान को मुअत्तल करके उनके जामिया में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुतालिका अफराद को हिदायत की गई है कि वो 15 दिन के अंदर अपनी डिग्रियों के दुरुस्त होने के सबूत जमा कराएं, वरना उनकी डिग्रियां और नताइज मनसूख कर दिए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी तुरबत। मुल्क के गर्म तरीन शहर जहां दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड से 20-39, सखर दादू 44, साहिवाल 43, नवाबशाह 42, मुल्तान में 41, हैदराबाद और इस्लामाबाद में 40, कोयटा लाहौर में 39, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में जबरात से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहर अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सूबे के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना जैसे सानिहात रोकने के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नई तामीर या इजाफी फ्लोर के लिए 10 लाख रुपए, खस्ता हाल मखदूश घरों को महफूज बनाने के लिए 5 लाख रुपए के बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मखदूश या कमज़ोर तामीरात को महफूज और बेहतर बनाने में पंजाब हुकूमत मुआवनत करेगी। पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की के साथ इजलास। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत मनसूबे जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला ने मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए वफाकी फंड्स की बर वक्त फराहमी को नागुज़ीर करार दिया। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 5 बड़े मनसूबों में सिंध कोस्टल हाईवे, मेहरान हाईवे शामिल है। रिहाइश के एतबार से कराची का शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में होने लगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 173 शहरों में कराची को 170वें नंबर पर मौजूद। कराची के बाद ढाका, तराबुलस और शाम फहरिस्त में शामिल। डेनमार्क का शहर कोपनहेगन मुसलसल दूसरे साल रिहाइश के लिहाज से सबसे बेहतरीन शहर करार। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इंडेक्स में शहरों का जायजा सेहत, सकाफत, माहौल, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों की बुनियाद पर लिया जाता है। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का सानिया इकबाल प्लाजा कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है। चाहते हैं कि अगली समाअत पर केस का फैसला सुनाया जाए। इंफॉर्मेशन कमीशन ने गेंद महकमा दाखिला के कोर्ट में डाल दी है। गोल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट को जानना आवाम का हक है। सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहरियों के वसाइल का हर रुपया शफाफ अंदाज में आवाम की फलाह पर खर्च होगा। जाली भर्तियों और बदउनवानियों के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डिजिटल इस्लाहात से शफाफियत, सहूलत और माली नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ मिलेगा। बल्दिया उस्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन को महीने की पहली तारीख को पेंशन मिल जाती है। देरीना मसाइल हल करके KMC को माली तौर पर मुस्तहकम बना रहे हैं। लाहौर कैन कचहरी ने 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में रजा डार समेत 4 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तोसी कर दी। अदालत का मुल्जिमान को 13 जुलाई को पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान का मेडिकल कराया जा चुका, जबकि तफ्तीश के लिए लैपटॉप्स, मोबाइल फोन और असलहा बरामद करना बाकी है। कराची में निगलेरिया से मुतासरा मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक 44 शहरी में निगलेरिया फावरी की तशखीस हुई। निगलेरिया के बायस शदीद दिमागी इन्फेक्शन हुआ था। कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। एयरपोर्ट रोड, आलम चौक के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हन्ना उड़क में क़याम आमन के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। इंसानियत की खिदमत के लिए ज़िंदगी वक्फ कर देने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। दुखी और परेशान लोगों की खिदमत का ईधी का मिशन आज भी जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अब्दुल सत्तार ईधी की 10वीं बरसी पर पैगाम में कहा कि ईधी की ज़िंदगी खिदमत खल्क और इंसानियत की रोशन मिसाल थी। अब्दुल सत्तार ईधी को कौमी फ़ख्र और इंसानियत की लाजवाल अलामत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवान नस्ल के लिए अब्दुल सत्तार ईधी को काबिल तक़लीद मिसाल करार दिया। मुजफ्फरगढ़ में हेलमेट न पहनने पर शहरी पर 2 लाख रुपए से जायद के 105 चालान। शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दिसंबर 2024 में बगैर रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल शोरूम पर बेच चुका था। शोरूम मालिक ने मिली भगत से रजिस्ट्रेशन मेरे नाम करा दी। चालान आने पर मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान वानी का यौम शहादत बरसी के मौके पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज़ाद चौक से जहलम वैली तक दौड़ो आज़ादी के लिए मैराथन। भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 2016 में अनंतनाग में 2 साथियों के साथ जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। जर्मनी के 110 मीडिया ग्रुप्स और समाजी तंजीमों ने सरकारी दस्तावेजात तक अवामी रसाई महदूद करने के हुकूमती मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। जर्मनी में 2006 से नाफिज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अवाम को सरकारी दस्तावेजात तक रसाई हासिल है और इसे बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की निशानदही का अहम जरिया समझा जाता है। ताहम हुकूमत की मुजवज़ा इस्लाहात के मुताबिक आइंदा सिर्फ वही जर्मन या यूरोपीय शहरी मालूमात हासिल कर सकेंगे जो जर्मनी में मुकीम हो और सरकारी मालूमात हासिल करने की जायज़ वजह साबित करें। शहजादा हैरी लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए। अखबारी ग्रुप के खिलाफ शहजादा हैरी और दीगर ने 1990 से 2018 तक ज़ाती मालूमात गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ामात में फ़ोन या वॉइस मेल तक गैर कानूनी तरीके से रसाई, खुफिया निगरानी, तिब्बी और माली रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिशें शामिल थीं। मुकदमा करने वाली दीगर शख्सियात में सर एल्टन जॉन भी शामिल थे। भारतीय पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हकूक कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज भारतीय हुकूमत ने रिलीज के 48 घंटों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दी। सिक्योरिटी खदशात का इजहार। भारतीय सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज करने के लिए 127 मनाजर निकालने की शर्त आयद की थी। सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट न मिलने पर फिल्म को सतलुज के नाम से 3 जुलाई को रिलीज किया गया। फिल्म का मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दहाई में मावराए अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खालड़ा खुद भी अगवा हुए। मुबैना तौर पर पुलिस ने उन्हें कत्ल करके उनकी लाश नहर में फेंक दी थी।
पाकिस्तान के नौजवान स्पिनर सुफियान मुकीम का कहना है कि काउंटी क्रिकेट में मिकी आर्थर की कोचिंग में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। कश्मीर में प्रोफेशनल क्रिकेट की सहूलतों में कमी की वजह से फैमिली के हमराह रावलपिंडी शिफ्ट होना पड़ा। डर्बी में जीने से गुफ्तगू में सुफियान मुकीम ने कहा कि PSL 11 में सबसे ज्यादा विकेटें और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड उनके करियर का यादगार तरीन लम्हा है। और मुल्तान की ज़राई यूनिवर्सिटी में सज गया आमों का मेला। नई अक़साम के आमों समेत 150 से ज़ायद नमूने रखे गए। रंग, जायके और खुशबू से भरे फेस्टिवल में शहरियों की भरपूर शिरकत।